क्या आप जानते हैं कि रावण की लंका वास्तव में कितनी सुरक्षित थी? आज के आधुनिक सुरक्षा तंत्र भी उस अभेद्य दुर्ग के सामने फीके पड़ जाएं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के तीसरे सर्ग में हनुमान जी ने स्वयं लंका की उन भयानक दीवारों और गुप्त यंत्रों का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर श्री राम भी दंग रह गए थे। आइए जानते हैं क्या था लंका का वो रहस्य। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहा, हे राघव, लंकापुरी अपनी प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा के कारण अत्यंत अजेय है। मैंने अपनी आंखों से रावण की उस नगरी का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। लंका चारों ओर से अगाध समुद्र से घिरी हुई है, जहां न कोई नौका पहुंच सकती है और ना ही कोई साधारण मार्ग है। उस नगरी के चारों ओर ऊंची प्राचीरें दीवारें हैं, जो शत्रुओं के लिए अभेद्य है। नगरी के चारों ओर चार विशाल फाटक हैं, जो पर्वतों के समान ऊंचे और सुदृढ़ हैं। उन फाटकों पर विशाल और भारी यंत्र जाल लगे हुए हैं, जो आक्रमणकारियों पर तीरों और लोहे के गोलों की वर्षा करने में सक्षम है। प्रत्येक फाटक पर लोहे के कांटों से भरी 4 हाथ लंबी गदा सैकड़ों की संख्या में है। हनुमान जी आगे बोले, हे प्रभु, लंका की खाई अत्यंत गहरी है, जिसमें भयानक मगरमच्छ और विषैले जीव भरे हुए हैं। उस खाई को पार करने के लिए चारों फाटकों पर बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर यंत्रों की सहायता से हटाया जा सकता है। रावण ने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित कर चारों दिशाओं में तैनात किया है। पूर्व दिशा में 10,000, दक्षिण में 1 लाख, पश्चिम में 10 लाख और उत्तर दिशा में करोड़ों की संख्या में पैदल, घुड़सवार और रथों से सुसज्जित राक्षस विद्यमान है। बीच के अंतःपुर में भी 1 करोड़ रक्षक तैनात है। लंका केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक अभेद्य दुर्ग है, जिसमें जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और कृत्रिम दुर्ग, इन चारों के लक्षण विद्यमान हैं। किंतु हे रघुनंदन, आप निश्चिंत रहें। उन दुर्गम द्वारों को तोड़ने, खाई को पाटने और लंका का सर्वनाश करने के लिए अंगद, द्विविद, मैंद, जांबवान और नील जैसे महारथी अकेले ही लंका का विनाश करने की शक्ति रखते हैं। बाकी सेना की क्या आवश्यकता है? अब विलंब की आवश्यकता नहीं है। हमें तुरंत विजय की ओर प्रस्थान करना चाहिए।